से बैठेंगे तो इंडिया में, हिंदुस्तान में जीना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI एक 16 साल से जो मेहनत कर रही है, इसमें हमारी जो लीडरों की कुर्बानियाँ हैं, हमारी लीडरों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे जितने लीडर्स हैं वो अभी तक थोड़े जेल में हैं। और इंशाल्लाह हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जो मकसद लेकर हम चल रहे हैं वो मकसद में हम कामयाब हों। हमारा मकसद हिंदुस्तान में इंसाफ कायम करना है, करप्शन फ्री हिंदुस्तान बनाना है, और जो भी माइनॉरिटीज़ के हक हैं, दलितों के, मुसलमानों के, और जो भी जितने भी निचली जात के लोग हैं, उन तमाम के हुकूक आपको और मुझे मिलकर क्या है, इन तमाम लोगों को लेकर हमें क्या है, इनके हुकूक अदा करना पड़ेगा। हमें हमारी पार्टी को मजबूत बनाना पड़ेगा। ये पार्टी मजबूत कब बनेगी? जब हमारे कैडर मजबूत होगा। मैं सलाम करता हूँ आप तमाम कैडर्स को, जिनकी बदौलत आज हमारी पार्टी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारी पार्टी खानदानी पार्टी नहीं है, किसी की खानदानी पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी का स्ट्रक्चर, हमारे पास लीडर एक लेबर से पकड़कर ऑफिसर तक कोई भी लीडर बन सकता है। अगर आप में वो खूबियां हैं कि आप लीडिंग कर सकते हो तो आप क्या है, आप लीडर बन सकते हो। हमारे पास जात पात ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी के साथ मैं आज के दिन हमारे नेशनल प्रेसिडेंट MK फैजी साहब को भी याद करना चाहता हूं, जो तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनको क्यों बंद किया गया है, उनको जेल में क्यों रखा गया है, ये आप तमाम को मालूम है। उन्होंने एक सच बोलने की ताकत दिखाई है, एक इंसाफ को कायम करने की ताकत दिखाई है। मैं इक़्तिदार में जो हुकूमत है, BJP हुकूमत, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, अगर आप हमको जेलों से, NI से, ED से, इन तमाम चीज़ों से आप अगर हमें डराना चाहते हो तो आप बेवकूफ़ हैं। आप बेवकूफ़ हैं, क्योंकि हमारा हर एक कैडर लीडर है। हमारा हर एक कैडर लीडर है। हमारा कैडर ना डरा था, ना डरा है, ना डरेंगे इंशाल्लाह। इन 16 सालों में SDPI पार्टी मजलूम लोगों की आवाज़ बनकर उभरी है। 16 सालों में SDPI पार्टी मजलूम लोगों की आवाज़ बनकर उभरी है। हम क्या है, ऑफिसों में बैठने वाले लोग नहीं हैं। आप आज हमारे कर्नाटका की और हमारे बीजापुर की आप अगर सियासत देखेंगे, कोई भी अगर बंदा चुनकर आता है, आप कारपोरेटर ले लो या MLA ले लो या पंचायत कोई भी ले लो, तो सबसे पहले क्या, एक आलीशान ऑफिस बनाते हैं, बनाकर गद्दी पर बैठकर एक राज जैसा सिस्टम चलता है। तो हमारे पास वैसा नहीं है। हम ना आलीशान ऑफिसों में बैठते हैं, ना कारपोरेट्स जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक है। हमारी सियासत एहतजाजी सियासत है। हम क्या है, ज़मीनी सतह पर एहतजाज करते हैं, और क्या है, हम नफरत, भूख, खौफ के खिलाफ क्या है, एक तहरीक के तौर पर नज़र आ रहे हैं। हमने मॉब लिंचिंग, झूठे मुकदमात के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी है। पॉलिटिक्स में जो भी करप्शन हो रहा है, हम उसके लिए हमेशा सवाल उठाते आए हैं। हमें अपने कैडर्स और लीडर पर फख्र है, जो गिरफ्तारियों, छापों, गलत इल्ज़ामात पर पाबंदियों के बावजूद इस काम को जारी रखने में कामयाब हैं। हम MK फैजी साहब के साथ खड़े हैं, और हम इस प्लेटफॉर्म से ऐलान करते हैं कि अगर आप हमको जेलों से डराओगे और पीछे हम डराओगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि और ज़्यादा फ्रंट पर आकर इंशाल्लाह हम काम करेंगे। हम इक़्तिदार के लिए नहीं, बल्कि अवाम के हुकूक के लिए लड़ते हैं। 16 साल पहले हमने जो मशाल, जो चिराग जलाया था, वो मशाल, वो चिराग अब ज़्यादा जल रहा है। हमने जो पौधा 16 साल पहले लगाया था, आज वो दरख्त बनता नज़र आ रहा है। अंधेरों में घिरे हुए हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। अंधेरों में गिरे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। तारीख हमारे साथ है, इंसाफ हमारे साथ है, और अवाम हमारे साथ है। इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में
जितने भी इलेक्शंस आ रहे हैं, चाहे वो एमएलए इलेक्शन हो, कारपोरेटर इलेक्शन हो या पटन पंचायत इलेक्शन हो, हर एक इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट करेंगे। और लास्ट टाइम भी जो हमने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे वोट हासिल किए हैं। आप 15 दिन या 1 महीने की मेहनत से 600 या 700 वोट हमारे कारपोरेटर्स को जो पड़े थे, इससे ये मालूम होता है कि हम अवाम का दिल जीतने में कामयाब हुए हैं। आप देख रहे हैं कि बीजापुर के हालात, डेवलपमेंट, ये जो भी आज चला है, इसके पीछे कहीं ना कहीं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का हाथ है। क्योंकि जिस तरह हम हर रोज़ कोई ना कोई इशू लेकर लड़ रहे हैं, चाहे वो कमिश्नर के पास जाना हो या डीसी के पास जाना हो या सोशल मीडिया के ज़रिए हो, हम मुतहरिक हैं, हम हमेशा काम करते रहे हैं और इंशाल्लाह हम हमेशा काम करते रहेंगे। इतना कहकर मैं मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं आपसे एक आखिरी दरख्वास्त ये करना चाहता हूँ कि 16 साल की हमारी जो लीडरों की मेहनत है, उसे हम ज़ाया जाने नहीं देंगे। और मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आप डटे रहें, इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। क्योंकि मेहनत करना हमारा काम है, मेहनत करना हमारा काम है। रिज़ल्ट के बारे में हमें नहीं सोचना, रिज़ल्ट अल्लाह देता। तो इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम क्या है, इंशाअल्लाह पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीतेंगे। इतना कहकर मैं मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटका, जय SDPI। अस्सलाम वालेकुम। भाइयों, बुजुर्गों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बहुत ही खुशी और मुसर्रत का दिन है। SDPI पार्टी के 16 साल मुकम्मल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत ज़्यादा फख्र है कि मैं SDPI पार्टी और वुमेन इंडिया मूवमेंट का एक हिस्सा हूँ। SDPI पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, SDPI पार्टी एक इंकलाब का नाम है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक इंकलाब का नाम है। SDPI एक मूवमेंट है। SDPI पार्टी ऐसी ही है जैसे जब एक फिरौन पैदा होता है तो अल्लाह ताला उसके खात्मे के लिए एक मूसा को पैदा करता है। लेकिन इसके बावजूद उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। ये जो SDPI पार्टी है, याद रखिए मेरे दोस्तों, यही वो वाहिद पार्टी है जो ऐसे जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज बुलंद करती है। पूरे हिंदुस्तान में अगर इंसाफ के लिए काम करने वाली कोई पार्टी मौजूद है तो वो है SDPI पार्टी। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से आज तक हमारी कौम के साथ जो जुल्म और नाइंसाफी की जा रही है, इसके खिलाफ लड़ने वाली पार्टी सिर्फ और सिर्फ SDPI पार्टी है। तो क्यों ना हम ऐसी ईमानदार पार्टी का हिस्सा बने, तो क्यों ना हम ऐसे ईमानदार लोगों का साथ दें जो आम लोगों से बनी गई पार्टी है और सिर्फ आम लोगों की भलाई के लिए मैदान में उतरकर काम कर रही है। और यहाँ पर मौजूद मेरी SDPI की वुमेन लेडीज टीम का, वुमेन इंडिया मूवमेंट का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं सलाम पेश करती हूँ अपनी तमाम वुमेन इंडिया मूवमेंट की माँ और बहनों को जो घर की तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद एक अच्छा समाज बनाने के लिए मैदान में उतरकर काम करने के लिए हमेशा हाजिर है। इस तरह रात के अंधेरे में चांद चमकता है, उसी तरह जुल्म, नाइंसाफी, गद्दारी, धोखाधड़ी, कालाबाजारी के गहरे अंधेरे में SDPI और वुमेन इंडिया मूवमेंट चमक रहा है। मैं इस पार्टी की जितनी भी तारीफ करूँ वो कम है। इस पार्टी में जितने भी लोग शामिल हैं, उनकी मेहनत, ताकत, जुर्रत, हिम्मत, उनकी कुर्बानियाँ, उनकी फिक्रें, उनका ईसार, उनकी कौम के लिए जो उनके दिल में दर्द है, इसी वजह से आज जुल्म
टीम। इस पार्टी की तरक्की के पीछे बहुत सारी कुर्बानियां मौजूद है। ब्रांच के मेंबर से लेकर नेशनल के लीडर्स तक हर एक ने अपने खून से इस पार्टी को सींचा है। तब जाकर ये पार्टी हमारे सामने एक हरा भरा बाग बनकर देश के कोने कोने में काम कर रही है। यहाँ बहुत सारे लीडर्स जो आज हमारे बीच यहाँ मौजूद नहीं है, उन्हें शहीद कर दिया गया है, लेकिन हम उनकी शहीदी को, हम उनकी कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेंगे। जो लीडर्स आज यहाँ मौजूद नहीं है, हम इस पार्टी में काम करके उनके मकसद को पूरा करेंगे। आज हमारी पार्टी के बहुत सारे लीडर्स अभी भी जेलों में बंद है, अपनी फैमिलियों को छोड़कर, अपने वालिदैन को छोड़कर, अपनी औलादों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ काम के दर्द के लिए, काम के लोगों के लिए वो यहाँ हाथ से निकल चुके हैं। लेकिन खुदा गवाह है कि इंशाअल्लाह जरूर और जरूर हम उनके बनाए हुए मकसद को, उनकी पार्टियों को कामयाब करके दिखाएंगे। मकसद से उन्होंने ये पार्टी को बनाया था, इंशाअल्लाह हम इसे जरूर कामयाब करेंगे। और जिस तरह वो लोगों ने इस पार्टी को अपनी वक्त दिया, अपनी माल औलाद, अपनी जानों से उन्होंने इस पार्टी को अपनी कुर्बानियों से सींचा, उसी तरह हम भी इसे आगे बढ़ाएंगे। जब तक आखिरी सांस होगी इंशाअल्लाह, तब तक मरते दम तक हम इस पार्टी का हिस्सा बनकर कौम की खिदमत और समाज को बदलने का काम करते रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह, जितने भी लोग इस पार्टी को बनाने में शहीद हो चुके हैं, जितने भी लोग जेलों में बंद हैं, या अल्लाह उन सबकी इस कोशिशों को कबूल फरमाइए। और आखिर में एक शेर के साथ मैं अपनी बात को करना चाहती हूँ। कभी ज़लज़ले तो कभी तूफान आएंगे, कभी ज़लज़ले तो कभी तूफान आएंगे, मौत से पहले मौत के सामान आएंगे। जब भी करनी पड़ेगी भारत देश की खिदमत, तो सबसे पहले SDPI के नौजवान आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम, जय कर्नाटक। शुक्रिया SDPI वाइस प्रेसिडेंट नाजिया मुल्ला का, बहुत ही अच्छे अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया। इसके साथ साथ मैं एडवोकेट पैगम्बर को आवाज़ देता हूँ, वह आए और अपने ख्यालात का इजहार करें।